जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 15 तक क्वेश्चन हल करवा दिए थे। आज एक बार फिर से बताता हूँ, ये किताब है और ये किताब है ये विज्ञान का कुमार मित्तल का नागिन प्रकाशन का, ठीक। और ये प्रकाश चैप्टर का क्वेश्चन, यही प्रकाश चैप्टर है, इसी का क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ। तो अब तक मैंने 1 से करीब 15 तक करवा दिए थे, ठीक। आज 16 से 20 तक करवाऊँगा। तो 16वां क्वेश्चन है आपके लिए। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर n अपवर्तनांक होता है। अब हमें इस प्रश्न में निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर, मतलब इसका मान दिया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ और बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम कौन सा है? कांच है, ठीक। माध्यम इसमें कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल नहीं दिया है, कांच का अपवर्तनांक दिया है, यानी n का मान दे दिया है। यहाँ पे n का मान दे दिया है 3/2। लेकिन हमसे पूछा है कांच में प्रकाश की चाल, यानी जो माध्यम है, इस माध्यम कौन सा माध्यम है? तो कांच। तो कांच में हमसे प्रकाश की चाल पूछा है। कांच में प्रकाश की चाल, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर लेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 3/2 इधर चला जाएगा और कांच में प्रकाश की चाल उधर चला जाएगा। तो आ जाएगा आपका 3 × 10⁸ बटा में 3/2 बराबर कांच में प्रकाश की चाल। हो गया। अब इसको हल करेंगे आप लोग। 3 से 3 कट जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। तो आ जाएगा आपका आंसर कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। समझ में आ गया? पूछा था कि प्रकाश की चाल दिया है इसमें, और कांच में जब प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो उस कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2। तो ये पता रहा है कि जब कांच में जब प्रवेश कर रहा है तो उसके चाल में तो कुछ डिफरेंट होगा। तो वही पूछा कि जब कांच में जब प्रकाश जाएगा तो उसका चाल क्या हो जाएगा, ठीक। तो हम ये वाला फार्मूला था, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर n। तो निर्वात में प्रकाश की चाल ये दिया ही था 3 × 10⁸, और ये माध्यम कौन सा था? तो कांच में प्रकाश प्रवेश कर रहा था, ठीक। तो अब ये n का मान दे दिया था, कांच का अपवर्तनांक 3/2। तो मैंने क्या किया? प्रकाश इसका मान रख दिया और इसका मान रख दिया और तिर्यक गुणा करके इधर उधर ये आपका आ गया, ठीक। तो आपको अब क्वेश्चन नंबर 17 हल करा रहा हूँ, ठीक।
अगला सवाल, अगला प्रश्न है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, दिया है। अब उत्तल लेंस का सवाल आ गया। ठीक, उत्तल लेंस का सवाल है तो कह रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, एक तो उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब इस उत्तल लेंस के सामने 30 सेमी दूरी पर वस्तु में सब बाएं साइड होती है, तो यहाँ पे करीब, यहाँ से करीब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, F डैश, ये हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2F2। ठीक, अब ये कह रहा है कि लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है, तो ये भी 15 होगा, लगभग 15 यहाँ पे वस्तु रखा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा ना। तो ये U का मान दे दी, F का मान दे दिया फोकस दूरी, F बराबर -15 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है, ठीक, धनात्मक होता है, तो फोकस दूरी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ पे है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी U का मान दे दिया है 30 सेंटीमीटर। हालांकि वस्तु बाएं साइड होता है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब हमें V का मान निकालना है। ठीक, आप देख लेते हैं। लेंस के लिए फार्मूला जानते होंगे आप लोग, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। दर्पण में यहाँ प्लस होता है और लेंस में यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो 1/F, F का मान दिया है 15, ये हो जाएगा 15, 1/बटा में V माइनस 1/30, U का मान हो जाएगा -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/30, 1/30 को इधर भेजते हैं तो हो जाएगा 1/15 प्लस आएगा तो हो जाएगा 1/-30 बराबर 1/V। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे तो हो जाएगा 30 और 30 15 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/1/V, 1/30 बराबर 1/V। 3 गुणा कर देंगे तो V बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये देखिए V का मान आ गया, V होता है प्रतिबिंब की स्थिति, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति 30 सेंटीमीटर आया है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का मतलब ये बता रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है। जैसे कि ये वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और आप लोग जानते भी होंगे कि वस्तु जब 2F1 पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2F2 पर ही बनता है। जैसे मुख्य से समांतर किरण गई, टकराने के बाद फोकस होकर जाएगी, और एक प्रकाश की किरण लेते हैं C से होकर जाएगी, तो ये एक दूसरे को लगभग 2F पर ही काटेगी। ठीक, ऐसे आपका प्रतिबिंब बनेगा। देख लीजिए फिर से एक बार, 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और दूरी ज्ञात करनी थी। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो लेंस की दूसरी ओर, दूरी कितनी है, तो V का मान आया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक, तो इसको आप उतार लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि 20 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 60 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। पर्दे व लेंस के बीच की दूरी ज्ञात, दूरी कितनी के बीच की कितनी दूरी है। ठीक, तो ये दिया है कि उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, यह बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी दूर रखी है 60 सेमी दूरी पर,
एक मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती ही वस्तु है, ठीक। तो वस्तु कहाँ हो जाएगा, यू का मान हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। यू का मान हमेशा माइनस होता है। अब कह रहा है कि उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। तो जो पर्दा रखा है लेंस के, ऐसे समझ में, ये हो गया लेंस, यहीं पे एक मोमबत्ती रखी है और इसका जो प्रतिबिंब है लेंस की दूसरी ओर कोई पर्दा है, ठीक, वहीं पे बन रहा है। तो ये यहाँ पे अगर बनेगा तो इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा पर्दे पर। तो पर्दे और लेंस के बीच की दूरी हमसे पूछा है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी पूछा है। तो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि हमको भी का मान निकालना है, भी का मान निकालना है। भी का मान निकाल देंगे तो पर्दे की दूरी निकल जाएगी, क्योंकि प्रतिबिंब तो पर्दे पे ही बन रहा है। अब पर्दा यहाँ पर है तो पर्दे और प्रतिबिंब की दूरी लेंस की पर्दे और लेंस के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो पर्दे की दूरी क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी निकल जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। तो हम देखते हैं, ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u 1/f। उत्तर लेंस से तो फोकस दूरी प्लस होगा, 20 बराबर 1/v निकालना है और 1/u, यू का मान दिया है -60। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इस प्लस को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। 1/20 माइनस 1/60 बराबर 1/v। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 20 × 60 3, 60 कम 60 1 बराबर 1/v। 3 में से गया 2, 3 में से गया 2 बटा में 60 बराबर 1/v। 2 से कट जाएगा 30, हो जाएगा 1/30 बराबर 1/v। तेरिया गुणा करेंगे तो v बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि जो पर्दा है वो लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक। देख लीजिए एक बार फिर से, कि पूछ रहा था हमसे कि एक मोमबत्ती है, वो उत्तल लेंस के सामने रखी है और उस लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और जो मोमबत्ती रखी है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। ऐसे समझ लीजिए, ये लेंस है, ये हो जाएगा f1, ये हो जाएगा 2f1, ये हो जाएगा f2, ये हो जाएगा 2f2। तो मतलब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो f का मान हो गया 20, ये हो गया 20, ये हो गया 20, और वस्तु कहाँ है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। 60 मतलब 20 20 40 लगभग यहीं पे रखी है वस्तु ये रखी है और इसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बनेगा। यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। लेंस के दूसरी ओर बनेगा, f2 और f2 के बीच में ही बनता है, ठीक। तो अब अगला प्रश्न है 19वां कि 5 सेमी लंबी एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 15 सेमी की दूरी पर स्थित है, रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात करना है, ठीक। तो 5 सेमी लंबी एक वस्तु, ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ओ का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। वस्तु को हमेशा सीधा रखते हैं, इसलिए ओ का मान प्लस में आया, ठीक। जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो उसका मान माइनस में आता है। तो और 5 सेमी लंबी एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वो 10 सेमी है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो ये हो जाएगा 10 सेमी। फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 15 सेमी की दूरी पर स्थित है, 15 सेमी की दूरी पे रखी गई है। यानी कि यू का मान दे दिया है 15 सेंटीमीटर और यू का मान हमेशा माइनस होता है। तो हमसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात करना है, यानी हमसे पूछा है कि भी का मान क्या होगा और वस्तु की लंबाई आई, इमेज का मान क्या होगा। तो इसके लिए अब पहले हम क्या करेंगे,
कि u और f दिया है तो हम v का मान निकालेंगे इस वाले फार्मूले से। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। f का मान दिया है 10 सेंटीमीटर बटा में v का मान निकालना और u का मान दिया है -15 सेंटीमीटर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 30, 10 तियाई 30, 15 दूना के 30 v। अब 3 में से 2 गया 1 बटा में 30 बराबर 1/v। तिरिया गुणा करेंगे तो v बराबर आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। ये हो गया v क्या होता है? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब जो परछाई है वो कितना दूर बनेगा, तो लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। और ये प्लस बता रहा है कि दाईं ओर बनेगा, मतलब लेंस की दूसरी ओर बनेगा। और तो ये तो पता चल गया 30 सेंटीमीटर की लेंस की दूसरी ओर बनेगा। अब ये जो परछाई बनेगा उसका आकार क्या होगा, यानी हमसे आई का मान पूछा है। तो आई का मान निकालने के लिए आप लोग आवर्धन का सूत्र जानते होंगे, I/O बराबर V/U। और दर्पण रहता है तो यहाँ पे I/O बराबर -V/U हो जाता है। तो ये लेंस है तो आई का मान कितना हो जाएगा निकालना है। ओ का मान दिया है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, भी का मान अभी आया है 30 सेंटीमीटर और यू का मान दिया है -15 सेंटीमीटर। तो -15 अरे 15 और 30 का भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा और 5 का गुणा 2 में होगा। आई बराबर 5 गुना के 10 और ये माइनस हो जाएगा सेंटीमीटर। मतलब ये इमेज जो है आई का मान 10 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर बनेगा और माइनस बता रहा है कि उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका उत्तर कि प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, परछाई जो है 10 सेंटीमीटर का बनेगा और उल्टा बनेगा। तो एक बार इसको बना कर देख ले रहे हैं इसका इमेज कैसे बनेगा। फोकस दूरी कितना है 10 सेमी। ये हो जाएगा F1 2F1 F2 2F2 2F2। ठीक, वस्तु कहाँ है 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये 10 है ना, वस्तु लगभग इसी के बीच में है और इसका आकार कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये चलेगा ऐसे, टकराने के बाद ऐसे और ये जाएगा लगभग अनंत और 2F के बीच में बनेगा। और ये वस्तु है 5 और ये परछाई जो आया है यही आया है आपका 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर आया, ये जो परछाई आया है यही है 10 सेंटीमीटर। ये 10 उल्टा बना है इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक, दिया है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इस लेंस के आगे 2 सेमी लंबी एक पिन 10 सेमी दूर रखी है, पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी आप जानते हैं 20 सेंटीमीटर है, तो प्लस में धनात्मक होता है तो इसलिए हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, माइनस नहीं होगा। ठीक, तो इस लेंस के आगे 2 सेमी लंबी एक पिन, वस्तु की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ओ का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है और 10 सेमी दूर रखी है, यानी यू का मान हो जाएगा -10, यू का मान हमेशा माइनस होता है 10 सेंटीमीटर। तो पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, यानी हमको आई का मान निकालना है। तो आई का मान निकालना है तो हम लोग आवर्धन का सूत्र जानते हैं कि I/O बराबर V/U। तो
आई ज्ञात करने के लिए ओ चाहिए, ओ है 2 सेंटीमीटर, यू है 10 सेंटीमीटर, वी का मान नहीं है तो वी ज्ञात करेंगे। तो वी ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ का मान दिया है 1/20 बराबर 1/v का मान निकालना है 1/u। यू का मान दिया है -10 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस प्लस और ये इधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, 1/20 माइनस 1/10 बराबर 1/v हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 20 और ये -2 बराबर 1/v, 2 में से 1 गया -1/v बराबर v। ठीक है, गुणा कर देंगे तो v बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की जो स्थिति है -20 सेंटीमीटर है। ये माइनस बता रहा है कि ये वस्तु की ओर है, यानी बाईं साइड है। ठीक, और कितनी दूरी पे है बाईं साइड, तो यह 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो v का मान आ गया 20 और इस वाले फार्मूले में हम v का मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो i का मान निकालना था तो i ऐसे ही हो जाएगा, o 2 सेंटीमीटर दिया है, v का मान आया है -20 सेंटीमीटर और u का मान पहले से ही दिया था -10 सेंटीमीटर। तो -10 गुना के 20 ये कट जाएगा, 2 आएगा और 2 गुना के 4 सेंटीमीटर। ये प्लस में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा है तो आभासी होगा। ठीक, तो ये आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।